between pressure exerted by ideal gases and kinetic energy per unit mass of gases। लास्ट ईयर इसका न्यूमेरिकल भी आया था पेपर में, इस वाले का, ठीक है। रेशियो पूछा गया था, तो आपको रेशियो जजमेंट देना है। बस क्वेश्चन में ये ध्यान देना है रेशियो पूछा किसका गया है, यहां किस किस का रिलेशन निकाल रहे हैं। आइडियल गैसेस का प्रेशर, बोले प्रेशर कितना था, प्रेशर exerted by ideal gases due to collides molecule pressure is P is equal to 1/3 rho V square। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, पढ़ चुके हैं कि किसी भी गैसेस के आइडियल गैसेस पार्टिकल जब आपस में कोलाइड होते हैं तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इतना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। P is equal to 1/3 rho V square। रो क्या है, डेंसिटी। V क्या है, कौन सी वेलोसिटी, ठीक है। ये P हमें पता ही है क्या है, प्रेशर है, मोमेंटम नहीं है। ठीक है, चलो ये निकाल लिया हमने, गैसेस की वो निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी। गैसेस मॉलिक्यूल continuous in motion given mass per unit volume with kinetic energy। जो पार्टिकल मोशन में होंगे ना, वो पार्टिकल का मास पर यूनिट वॉल्यूम एक एनर्जी के साथ घूमता है, और वो एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी इज के इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, मास को पर यूनिट वॉल्यूम लिया गया है, तो मास बाय v इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी ना। तो गैसेस की डेंसिटी निकाल लेंगे, और डेंसिटी में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन। बताएं क्लियर है क्या। पहली इक्वेशन में प्रेशर की जैसी थ्योरम थी ना, सेम ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी को भी हमने चेंज कर लिया। पहले हमने क्या चेंज किया था उसमें, ये डेंसिटी कब बनी थी, ये वाली डेंसिटी जब हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम 1/m³ रखा था। तो ये लो बेटा जी इधर भी कर दिया हमने, कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहां पे मास बाय वॉल्यूम ही तो लिखा है, ये लो 1/1m³ क्या बन गई, डेंसिटी बन गई क्या नहीं। तो ये भी डेंसिटी में चेंज है, वैसे ही जैसे पहले प्रेशर को चेंज किया गया था। हो गया।
दोनों इक्वेशन है रिलेशन किसका किसके साथ, प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी के साथ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, रिलेशन बिटवीन प्रेशर P बाय काइनेटिक एनर्जी के E इज इक्वल टू, प्रेशर का फॉर्मूला 1/2 1/3 1/3 रो V डिवाइड में काइनेटिक एनर्जी कुछ कटता है क्या, रेशियो बोले P बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा 2/3 टोटल काइनेटिक एनर्जी, इधर आ जाएगा रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी, किसका रेशियो, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, रेशियो काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल प्रेशर, सॉरी क्या हो जाएगा, बस ये फंसेगा, ये पूछेगा कि ये पूछेगा, आपने बस इसका ध्यान रखना है ना, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है, बताएं क्लियर है क्या। रिलेशन बिटवीन प्रेशर, प्रेशर भी किसका, आइडियल गैसेस का, किसकी कंपैरिजन में, डेंसिटी के कंपैरिजन में, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज कर लेंगे। चेंज क्यों किया, चेंज इसलिए किया क्योंकि गैसेस में कभी भी किसी भी एक पार्टिकल के मास की वजह से हम उसको ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते, हमें उसको कंप्लीट ऑब्जर्वेशन देने के लिए उस पूरे सिस्टम की डेंसिटी को जज करना पड़ेगा, और डेंसिटी किसके बराबर होती है, इसके बराबर। वॉल्यूम कहाँ गई, ये रही भाई, पर मीटर क्यूब डिफाइन कर लेंगे, इसके बराबर होगा। दोनों की इक्वेशन बना ली और दोनों इक्वेशन को रेशियो में ले आए, रेशियो में लेके आए तो हमारे पास रेशियो आ गया ये, ठीक है। ए गैस इज एक्सर्ट प्रेशर, एक गैस है जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, P इज इक्वल टू कितना, 20 यूनिट क्या दे, प्रेशर को यूनिट क्या दे। अब यही दिक्कत है मेन तो, कि इसको यूनिट क्या दे, प्रेशर को यूनिट देंगे जिस फॉर्मूले से प्रेशर बनाया है, किससे बनाया है, फोर्स पर यूनिट एरिया से बनाया है। फोर्स की यूनिट, एरिया की यूनिट ऐसे देनी है आपने। इतना प्रेशर है, एनर्जी कितनी होगी, प्रेशर इतना है, एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी, कितनी 3 इंटू में प्रेशर रखे बेटा जी, काट दें, 30 क्या यूनिट दें, हैं, हाँ हाँ यूनिट दें इसकी, बोलें क्लियर है क्या। अगर एनर्जी गिवन होती 30 जूल, प्रेशर पूछे कितना, तो निकाल सकते हो, कितना आएगा, प्रेशर कितना आएगा, अरे प्रेशर इतना आएगा, अभी तो निकाला है सोल्व करके, उसी की रिवर्स प्रोसेस। यहां पे कितना रखेंगे, 30, 30 से 30, P इज इक्वल टू 10 से 10 पे जाएगा ना 3 इंटू, और 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, तो रिवर्सिबल प्रोसेस। बताओ क्लियर है क्या। पहला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक है, फंसता है पेपर में, बताए न्यूमेरिकल हो जाएगा। Pressure exerted by gas applicable on
all laws like Boyle's law, Charles law और गैलुसेक लॉ, तीनों के ऊपर आपने ये लॉ एप्लीकेबल करके देखना है और बताना है कि रिजल्ट क्या आएगा। करें, चले। पहला, बोले बेटा जी, डेफिनेशन बोले बॉयल्स लॉ की, जिसमें है सब गड़बड़ है। वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली proportional to pressure with constant temperature। किसके बराबर रहेगा? PV कांस्टेंट। बताएं, बोयल्स लॉ है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैसेस प्रेशर exerted on it is कितना? 1/3। ठीक है। कंस्ट्रक्शन, यहां पे तो पीवी प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आपको बताना है कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। रो क्या है? फॉर्मूला बोले, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वी स्केयर। अब स्केयर लिखने की जरूरत नहीं है, वी लिख दो खाली। वी इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, एम मास है, वी वॉल्यूम है, पूरा बता दो। वी इज इक्वल टू वॉल्यूम, एम इज इक्वल टू मास एंड पी इज इक्वल टू प्रेशर। खाली वी लिख दिया ना, वी स्केयर होगा तो रूट मीन वैल्यू हो जाएगी। है कंस्ट्रक्शन में बस ये बता रहे हैं कि वेलोसिटी गिवन है, वी स्केयर लिखोगे तो लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख लो, जरूरत नहीं है उसकी, बस फॉर्मूला कंपैरिजन करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ पी इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्केयर। खोल के लिखो फॉर्मूले को, P इज इक्वल टू 1/3 रो को क्या लिखें? मास बाय वॉल्यूम इनटू में वेलोसिटी का V को इधर ले आओ, वॉल्यूम को इस तरफ ले आए तो PV इज इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर। ठीक है, 1/3 mv क्या है? इसको देखो, इधर समझना है बस आप लोगों ने। 1/2 mv स्क्वायर इंटू में v स्क्वायर, m 1/2 mv स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और ये v क्या था? एक कोऑर्डिनेट के ऊपर की वेलोसिटी, क्योंकि 1/3 कब बना था? जब तीनों का एवरेज निकाला था, तो मीन में से एक बाहर कर दिया ना, तो ये v स्क्वायर का मतलब है इस पूरे में से, इस 3 में से एक बाहर किया है। इस 3 में से 1/3 था ना, उसमें से 1/1 बाहर कर दिया, तो कितना बचा? 1/2 है ना, तो ये 1/2 है आपका, तो ये बाहर कर दिया हमने, तो ये क्या चीज बच गई? काइनेटिक एनर्जी। और किसी भी पार्टिकल, उसमें जितने भी गैस पार्टिकल हैं, सबकी एनर्जी कैसी होगी? कांस्टेंट रहेगी। बात ये
वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। वेलोसिटी का स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के। और आइडियल गैस में टेम्परेचर क्या होता है? और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग भी टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। तो पूरा फॉर्मूला ये वाला मैं लिखूं तो पी वी इज इक्वल टू एनर्जी कांस्टेंट, एनर्जी क्या है? कांस्टेंट, और इनटू में जो वी स्क्वायर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टी स्क्वायर के, टी के। तो पी वी इज इक्वल टू क्या आ गया? टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पी वी इज इक्वल टू, और पी वी कांस्टेंट किसका फॉर्मूला था? तो क्या ये बॉयल्स लॉ को वेरीफाई करता है? कर गया कि नहीं? क्योंकि यहां से भी बन गया था पी वी इज इक्वल टू, और ये पी वी क्या था? बॉयल्स लॉ। बस यही टर्म तो आगे वाली क्या करनी है? कांस्टेंट। तो आपने इसको सीधा लिख लेना है पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन ये पता भी होना चाहिए क्यों है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हर पार्टिकल की कांस्टेंट। वो तो चीज चाहे करो चाहे ना करो, पर ये वाला रिलेशन पता होना चाहिए। वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और टेम्परेचर इसमें क्या है? तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी कि नहीं? और वी स्क्वायर अगर कांस्टेंट टर्म है तो पी वी क्या हो गया? कांस्टेंट, बिकॉज पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, वेलोसिटी के ये चीजें सारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। बताओ क्लियर है क्या? इसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। किसके अकॉर्डिंग? प्रेशर जो एग्जर्ट करता है आइडियल गैसेस का, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे ही आपने निकालना है अगला चार्ल्स लॉ। अगर समझ में आ गया हो तो बाकी लॉ पे अब थोड़ा थोड़ा आपने काम करना है। सीधा प्रेशर वाली इक्वेशन से क्या बनाते जाएंगे? हमने वो लॉ प्रूफ करते जाना है। relation between pressure by ideal gases exerted लिख लेना, आपकी मर्जी है। विद किसके साथ? चार्ल्स लॉ। बोले डेफिनेशन, डेफिनेशन बोले चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था? प्रेशर कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट था? Volume of gases is directly proportional to ठीक है, क्या फॉर्मूला बना था इसका? पीवी बाई टी कॉन्स्टेंट है। आइडियल गैसेस के लिए था ये, आर कॉन्स्टेंट उसके लिए था ये। इसमें बना था पी बाई टी, वी बाई टी कॉन्स्टेंट। प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा ना इसमें, तो वी बाई टी कॉन्स्टेंट नहीं, पी वी इज इक्वल टू टी। इसमें बता देना है प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, क्योंकि फॉर्मूला तो पी वी बाई टी ही बनेगा। टी कांस्टेंट निकलेगा इसमें, पी कांस्टेंट निकलेगा, और वी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? टेम्परेचर के साथ। कैसा?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चले, अकॉर्डिंग टू प्रेशर exerted by ideal gas is P is equal to रो वी स्केयर। कंस्ट्रक्शन फिर से लिखवाऊं, 1/2 1/3 खोल के लिखो, m/v इंटू वी स्केयर इज इक्वल टू किसके, ये पी के। चलो पी वी को इस तरफ ले जाए, पी को इस तरफ ले गए तो क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू एम वी स्केयर। इस वी एम वी स्केयर में से एक वी ब्रेक कर ले, इस पे ना बार लगा देना, यूं जो बाहर करते हैं ना इस पे बार लगा देना। ठीक है ना, ठीक है। 1/2 एम वी स्केयर और एम पे बार लगा रहे हो, मतलब रूट मीन से एक रूट बाहर निकाल लिया हमने। ठीक है, अब देखें यहां पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने बताना है, पूरी इक्वेशन लिख लेंगे, p इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्केयर इंटू वी बार स्केयर। पी वी, ठीक है। चलो यहां पे v स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अगर मैं हटाऊं तो इसको इज इक्वल टू टी भी लिख सकता हूं। तो यहां पे अगर मैं t पुट करूं तो पी वी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्केयर इंटू में टी। यहां पे रिलेशन, ये तो क्या है, एनर्जी कांस्टेंट। एक कंडीशन पे बेटा जी, अगर v स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, v स्केयर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i के कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट इज इक्वल टू 1। अगर 1 पुट कर दूं तो v स्केयर इज इक्वल टू t नहीं हो जाएगा। कांस्टेंट तो आपको टर्म से हटाना है। एक कंडीशन पे मान लो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फिक्स कर दी, अंदर जो गैसेज हैं वो फिक्स वेलोसिटी पे घूम रही है, तो उस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग t उसके बराबर आ जाएगा। तो t के पुट कर दें, ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट, और इसी टर्म कांस्टेंट टर्म में आपने बताना है प्रेशर कांस्टेंट। और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो इस वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है, ये अगर मैं कांस्टेंट में हटा दूं तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिखना है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या यही डेफिनेशन थी, पहली डेफिनेशन चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, टेम्परेचर के। तो ये सेकंड लॉ है जो आपको बता रहा है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t। बस ये बता देना v क्या है, लिख दे v इज इक्वल टू वॉल्यूम, t का पता ही है, फिर भी लिख लो, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ बन गया, चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट लास्ट बोले है, नाम क्या बोलते हो आप इसका, गेलुसेक लॉ, कायलुसेक लॉ, बता तो दो क्या बोले हैं, गेलुसेक बोले चलो गेलुसेक बोल देंगे।
टॉपिक लिखा ही नहीं गया था, क्या है? रिलेशन है आपका रिलेटेड गायलुसिकला, ठीक है। चले बेटा, डेफिनेशन बताइए। अब की बार ढूंढ लिया है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट पक्का, कहीं प्रेशर कांस्टेंट हो इसमें? चले दो। अकॉर्डिंग टू गै-लुसाक pressure is directly proportional to directly के inversely हैं? pressure is बताओ जल्दी, directly proportional इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो वॉल्यूम के साथ होगा, ठीक है। उसकी डेफिनेशन लिखोगे तो उसकी वजह से भी प्रूफ हो जाएगा ये, लेकिन ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है क्योंकि कांस्टेंट इसमें क्या रहेगा? वॉल्यूम रहेगा। अकॉर्डिंग टू गाय-लुसाक लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद कांस्टेंट क्या? फॉर्मूला PV इज इक्वल टू T, ठीक है। कांस्टेंट PV इज इक्वल टू T, यहां पे बता देना क्या कांस्टेंट है। कांस्टेंट। आगे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैसेस प्रेशर इज कितना एक्सर्ट होगा? P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। तोड़ दो फॉर्मूले को, एम वी बता देना है तोड़ के। रो इज इक्वल टू किसके बराबर? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। चलो V को मत करवाओ रिलेट चेंज, यहां पे P इज इक्वल टू 1/3 M बाय में V, इसको तोड़ लो 1/3 को। 1/2 मास बाय वॉल्यूम इनटू में V स्क्वायर इनटू में बार V स्क्वायर, ठीक है। रिलेशन विद V बार स्क्वायर, V स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के, तो इसको हम लिख सकते हैं कंडीशन इज इक्वल टू किसके? पुट कर दे, फॉर्मूला बोले P इज इक्वल टू 1/m/v प्रेशर रिलेट विद टेम्परेचर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद क्या कांस्टेंट है? कौन सा लॉ बन गया ये? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T बताओ। तीनों लॉ क्लियर है क्या? तीनों लॉ और ये जो क्या बोलते हैं रिलेशन बिटवीन, ठीक है। ये आपने करना है और करवा दो 2-4 टॉपिक।
नहीं, ज़्यादा हो जाएंगे बेटा जी, क्योंकि समझ में इसमें ऐसे ही आते हैं। एक बार इनको आप करके देखेंगे। ये 2 टॉपिक आपने कर रहे हैं। कल संडे है तो नेक्स्ट मंडे को रख लेते हैं टेस्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमने टेस्ट लिया नहीं है।